प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा केतु ग्रह, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है, दूसरे ग्रहों के साथ क्या संबंध है, हमारे जीवन में उसकी क्या महत्वता है, और यदि उसकी ब्लेसिंग्स आपको ना मिलें, यदि केतु ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको ना मिलें तो जीवन में क्या चीज़ें हैं जो आपकी अधूरी रह जाएंगी, और यदि वो ब्लेसिंग्स आपको अगर मिल जाएं तो ऐसा क्या है जो आपको मिल सकता है। कुंडली के अलग अलग भावों में कैसा आपके साथ रिएक्शन देगा केतु, ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक का सफ़र, वो सफ़र जब आपका जीवन शुरू होता है, जब आप जन्म लेते हो, और अंत जब होता है आप शमशान घाट में, आपको या जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी रिचुअल्स होते हैं आपके, केतु ग्रह का संबंध जब आप जन्म लेते हो तब से शुरू हो जाता है आपके साथ, और अंत तक आपके साथ केतु ग्रह का रिलेशन रहता है। और जीवन में आप कितनी ऊंचाई प्राप्त करोगे, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, आप व्यापार में हो सकते हो, आप नौकरी के अंदर हो सकते हो, कोई भी कार्य है, जो भी आप कार्य जीवन में कर रहे हो, निरंतर जो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को दे करके जाओगे, कोई ऐसा कार्य है जो आपके व्यापार से जुड़, कितनी ऊंचाई आपको प्राप्त होगी, ये भी केतु ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम अंकों की बात करेंगे तो मूलांक 7 या 7 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है, और किसी चीज को पाने की तड़प आपके अंदर केतु ग्रह पैदा करता है। तड़प को आप समझने का प्रयास करें। तड़प का मतलब होता है जब आदमी किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। चाहत रखना और बात है, चाहत तो मुझे भी है, आपको भी है कि मैं हेलीकॉप्टर में घूमूं, मैं अदानी बनूं, मैं अंबानी बनूं, लेकिन उसको वैसा बनने के लिए एग्जीक्यूट करना खुद को वो तब कर पाता है आदमी जब उसके अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की तड़प होती है, और ये तड़प को रिप्रेजेंट करता है केतु। वहां से आदमी दो रास्ते अपनाता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव रास्ता आदमी ने अपनाया है तो वो पॉजिटिव रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उसका जीवन बदल जाएगा। और वहीं यदि उसने नेगेटिव रास्ता अपनाया है, गलत रास्ते से वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, तो वहां पे भी दिक्कत आ जाएगी, वहां पे भी उसके जीवन का बेस खराब हो जाएगा। तो ये जो तड़प शब्द है, खोजने की जो प्रवृत्ति है आदमी की, जो आदमी को डीप लेकर के जाती है किसी चीज के अंदर, वो केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। ये वो ग्रह है या ये वो ताकत है, जो वो रास्ता है, ये जो आपके जीवन को तय करेगा। आपके घर से रोज निकलने से लेकर के, अगर हम जीवन के सफर की बात करें या विदेश यात्रा की बात करें, तो केतु ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम जीवन में ऐश की बात करें, लग्जरी की बात करें, तो ऐश किस दर्जे की होगी और किन रास्तों पे चल के आप उसको प्राप्त करोगे। ऐश दो तरह की होती है हमारे जीवन में। एक, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, आप अपनी लाइफ को, ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से भोग रहे हो, परमात्मा की तरफ भी आप जा रहे हो, और लग्जरी भी सारी आपके पास अवेलेबल है। इस ऐश को हम कहते हैं अच्छे मायनों की ऐश। एक होती है गलत मायनों की ऐश, जिसमें आपका सीधा का सीधा चरित्र इन्वॉल्व हो जाता है। आप साम दाम दंड भेद से हर चीज को प्राप्त करना चाहते हो अपने जिंदगी में। वो ऐश जिसमें आप नशों में पड़ जाते हो, या इस तरह की एक्टिविटीज जो एंटी सोशल होती हैं, ये दोनों तरह की ऐश को केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। अच्छे मायनों की ऐश के अंदर पॉजिटिव उच्च का केतु ग्रह अगर आपके जीवन में होगा तो आपको वो ग्रोथ करवाएगा। अच्छी ऐश के साथ साथ आदमी ग्रो करता है लाइफ के अंदर। आज एक बंगला था तो 2 बंगले हो गए, 4 गाड़ियां हो गई, 6 गाड़ियां हो गई धीरे धीरे। लेकिन जो बुरे मायने की ऐश होती है उसमें आपकी ग्रोथ कम होती है, या आप ये कह सकते हो कि आपका जो दर्जा था आप उससे नीचे आने लगते हो। पहले 4 गाड़ियां थी, आपके कामों की वजह से 3 रह गई, फिर 2 रह गई, फिर 1 रह गई, फिर इस तरह से आप धीरे धीरे गरीब होते चले गए। तो दोनों तरह की ऐश को आपके जीवन में रिप्रेजेंट करता है केतु ग्रह। ये वो ग्रह जो तय करेगा क्या आपका चरित्र बलवान है या नहीं है। यदि आपका चरित्र बलवान है तो जीवन में बहुत प्रोस्पेरिटी आपको ये ग्रह देगा। अगर ये ग्रह बृहस्पति के साथ मिलेगा तो ये आपको जीवन की उन अंतरंग ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा जो अध्यात्म की ओर अग्रसर रखेंगी आपको। और जब जब ये शुक्र के साथ मिलेगा
अगर ये पॉजिटिव मायने में है तो आपको मेडिटेशन प्लस लग्जरी दोनों दे देगा, और अगर ये नेगेटिव मायने में है तो अपनी सारी लग्जरी को खत्म करके आप खराब चरित्र की वजह से गलत जगह पे धकेल दिए जाओगे। आप इतना महत्व है इस ग्रह का, क्योंकि इस ग्रह की कोई अपनी सोच नहीं है। यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करेंगे तो देवताओं और जो दैत्य थे उन्होंने मिलकर के समुद्र मंथन किया। एक कहानी मिलेगी आपको कि वहां से फिर अमृत निकला। विष्णु जी ने एक राक्षस को पहचान लिया जो अमृत पी रहे थे, उसका गला काट दिया। चूंकि वो अमृत पी चुके थे वो अमर हो गए। जो ऊपर का एरिया था वो राहु कहलाया जिसमें दिमाग की हरकत थी, जो नीचे का एरिया था वो केतु कहलाया जिसमें दिमाग नहीं है, बाकी सारे अंग मौजूद थे जिसके अंदर। तो ये पौराणिक कथा है। तो केतु की अपनी कोई सोच नहीं है। केतु ग्रह जिस ग्रह के साथ मिलेगा उस ग्रह की प्रवृत्ति आदमी के अंदर बढ़ा देगा। बृहस्पति के साथ मिलेगा तो परमात्मा की तरफ ले जाएगा, शुक्र की तरफ जाएगा तो वो लग्जरी की तरफ आपको ले जाएगा। लेकिन यही अगर नेगेटिव होगा जब शुक्र के साथ मिलेगा तो आप अपनी लग्जरी को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, चाहे आपको कितना भी कर्ज क्यों ना उठाना पड़ जाए। तो धीरे धीरे आपको फिर गलत रास्तों की तरफ ये लेके जाना शुरू कर देगा। छलावा है केतु, जो है वो दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वो है नहीं है। आप शब्दों पे जाने का प्रयास करें, जो है वो दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वो है नहीं है। इसका कारक तत्व है केतु का। एक अकेला ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति का भी दोस्त है, जो कि देवताओं के गुरु थे, और जो दैत्य ग्रह शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु थे उसका भी दोस्त है। एक ब्रिज है जो भौतिकवादी सुखों को और जो आध्यात्मिक सुख है उसके अंदर एक ब्रिज का कार्य करता है। ये ग्रह जितना ज्यादा अच्छा होगा आप जीवन के इन दोनों चीजों को उतना अच्छा संतुलित कर पाओगे। अब बात करेंगे कि आपके जीवन में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कारक तत्व क्या हैं, ऐसी जीवन की क्या चीजें हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करता है, या ऐसी चीजें जिससे एक क्लिक के अंदर आप ये पकड़ सको कि आपका केतु ग्रह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे आने वाले वीडियोस में ये भी चर्चा होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के सिम्टम के साथ साथ रेमेडी क्या करनी है, कुंडली के हर भाव के अंदर फल क्या मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि केतु ग्रह किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो विशेषकर आपकी लाइफ के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पहली बात तो यदि हम पूरे दिन के अंदर केतु ग्रह की टाइमिंग की बात करेंगे तो अंधेरे से उजाले की ओर जाने का समय, अर्थात जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह सूर्य उदय होने से तकरीबन 2 घंटे पहले केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो आदमी सुबह जल्दी उठ जाता है उसको जीवन में हर खुशी मिलती है, चाहे वो भौतिकवाद की यदि हम बात करें या आध्यात्मिक स्तर की बात करें। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो अर्थात केतु ग्रह की महत्वता देख लीजिए यहीं से साबित हो रही है। केतु ग्रह का सबसे बड़ा जो आपके अंदर एक कारक तत्व है वो है आपकी नियति, आपका इंटेंट, कि आपकी नियति क्या है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छी नीयत से बरकत होती है और बुरी नीयत से बरकत खत्म हो जाती है। तो आपका अंतर्मन क्या है, जो आप बाहर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या सच में आप अंदर वैसे हो या नहीं हो। तो आपके अंदर का इंटेंट है जो केतु ग्रह जिसको रिप्रेजेंट करता है। अगला यदि हम आपके शरीर की बात करेंगे, एक कहावत है कि आदमी की ताकत उसकी रीढ़ के अंदर मौजूद होती है, और यही रीढ़ की हड्डी को केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट रखने के लिए कहा जाता है। आपको ये कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन का कारक तत्व भी केतु ग्रह को ही मौजूद है। आपके सफर का कारक है, आप चाहे जीवन का सफर हो चाहे विदेश यात्रा का सफर हो, केतु ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि ये अच्छा नहीं है तो आपको हर तरह के सफर के अंदर परेशानियां महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। जीवन में ऊंचाई कितनी प्राप्त करोगे, व्यापार कितना ऊंचाई पे लेके जाओगे, घर पे झंडे लहराएंगे नहीं लहराएंगे, कहते हैं ना जीवन में कितने झंडे गाड़ लोगे तुम, तो ये केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है। सरकारी नौकरी में यदि हो तो टाइम पे प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, सस्पेंड तो नहीं होगे कभी जीवन के अंदर, ये सारी चीजें जो है ये केतु ग्रह से संबंधित हैं। ऐश कितनी करोगे जीवन के अंदर, कितनी लग्जरी मिलेगी, मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा,
गति होगी या नहीं होगी, ये चीज भी आपकी केतु ग्रह से संबंधित है। और आपके गले के नीचे का जो एरिया है, अगर हम ये कहेंगे, वैसे तो जितने भी शरीर के अंग हैं उन सबको हर अंग को अलग ग्रह रिप्रेजेंट करता है, पर एक ग्रोस लेवल पे यदि हम बात करेंगे तो गले के ऊपर का एरिया अर्थात दिमाग, सिर, ये सब सारी चीजें राहु के अधीन आती हैं। और गले के नीचे के एरिया के जितने भी अंग हैं ये सारे के सारे केतु ग्रह से संबंधित होते हैं। मोर प्रोमिनेंट एरिया आपकी बॉडी में कौन सा है? आपकी टांगें, आपके पैर के नाखून, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके गुर्दे, आपके पेशाब की नली, आपके जोड़, ये वो चीजें हैं जो केतु ग्रह को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं। यदि इन पार्ट्स में आपके समस्या हो रही है आपके शरीर के अंदर, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं केतु ग्रह आपका खराब है। अगर हम वास्तु की बात करेंगे तो आपके घर का बिल्कुल सेंटर का एरिया, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, उसको भी केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। यदि हम अंकों की बात करेंगे तो 7 नंबर जो सबसे लकी नंबर माना जाता है उसको भी केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। आपके चलने फिरने की ताकत, क्योंकि आपका बेस कितना मजबूत है, आपकी टांगे कितनी मजबूत हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आप दौड़ कितना सकते हैं, चल कितना सकते हैं। तो चलने फिरने की ताकत, जोड़ों की ताकत, ये सारी की सारी चीजें केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जीवन में आपके प्रति दूसरों की खटास और आपकी दूसरों के प्रति खटास, खटास शब्द जो है ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो जीवन में रिश्तों की खटास की यदि हम बात करें, चाहे वो आपके खाने के अंदर खटास की बात करें, तो इसको केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। आपके पुत्र संतान का कारक केतु ग्रह है। यदि किसी के पुत्र नहीं हो रहा तो हो सकता है कहीं ना कहीं केतु ग्रह उसका खराब हो। कई लोगों को मैंने देखा है 4 लड़कियां होगी, 5 लड़कियां होगी, तरस गया, लड़का नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं केतु ग्रह उसका खराब पक्का मिलेगा आपको। यदि आप कुंडली उठा करके देखोगे या घर का वास्तु चेक करोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिम्टम मिल जाएंगे। और जानवरों के अंदर यदि हम बात करें तो 3 मेजर जो एनिमल्स हमने आज तक देखे हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है केतु? कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है, गधे को रिप्रेजेंट करता है, सूअर को भी केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम इन 3 एनिमल्स की क्वालिटी पे जाने का प्रयास करें, सबसे वफादार लॉयल्टी कुत्ते के अंदर छिपी होती है। और केतु ग्रह जिसका अच्छा होगा, उसका इंटेंट क्लियर होगा, वो जीवन में दूसरों के प्रति खुद को वफादार रखने का प्रयास करेगा और लोग भी उसके प्रति वफादार ही रहेंगे। ये थी एक यदि हम कुत्ते की क्वालिटी की बात करें। गधे की क्वालिटी क्या होती है? जितना मर्जी काम करवा लो, सिर्फ गुजारे लायक उसका जीवन रहेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं उसको। तो ये केतु की नेगेटिव क्वालिटी भी होती है, या ये कह सकते हो कि जिसका केतु नेगेटिव होगा सारी जिंदगी वो गधे की तरह मजदूरी ही करता रहेगा। तीसरा हम बात करें सुअर, उसको कोई जीवन में फिक्र नहीं है, वो कीचड़ में पड़ा है, जो मिलेगा खा लेगा, जैसे भी रहेगा, लेकिन अपनी मस्ती में रहेगा अपनी। अब हमारे लिए वो कीचड़ हो सकता है ना, उसके लिए तो वो लग्जरी है। तो ये भी केतु ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने जीवन को ग्रोसली इन क्वालिटीज के साथ भी मैच करके देख सकते हो, तो आपके जीवन में आप कैसे काम कर रहे हो। आप अपने जीवन के अंदर यदि अपने जीवन की आप तुलना करोगे इन 3 जानवरों के साथ, तो आप किस कैटेगरी में फिट हो रहे हो। यदि आप अच्छी कैटेगरी में फिट हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी, तो आपको, ताकि केतु ग्रह को आप ठीक कर सको। और यही यदि ये ग्रह शनि के साथ मिलेगा जाकर के आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो आपको मकानों का सुख देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में प्रॉपर्टीज आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। और केतु ग्रह आपका वकील है, ये वो प्लेनेट है जो सदा आपके फेवर में खड़ा रहेगा। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, ऊपर जाके आप जब आपके कर्मों का हिसाब होगा, तब ऐसा कौन होगा वहां पे जो आपके अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट करेगा? वो है केतु ग्रह। इसलिए यदि आप चाहते हो कि केतु ग्रह आपका अच्छा रहे, अपना इंटेंट क्लियर रखो, अपनी नियति को साफ रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान को याद करो, दूसरों के प्रति जैसे आप हो वैसे ही बनने का प्रयास करो, वैसे ही दिखाने का प्रयास करो, झूठ का सहारा कम लो आप। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाकी ग्रहों के साथ इसका क्या संबंध है, अगर ये नेगेटिव है तो क्या रेमेडीज करनी चाहिए आपको। पार्ट 2 के अंदर, इसी सीरीज के अंदर केतु ग्रह की पार्ट 2 के अंदर हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे।
यदि सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें।